क्या कारण है कि दिल्ली में हर साल मानसून के महीने में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि सड़कों पे निकलना मुश्किल हो जाता है। सड़कों पे देख दो 2-2 फीट पानी जमा हो जाता है, जिसमें कि ट्रैफिक जाम झेलना पड़ता है। आम जनता के इसमें क्या दोष है? क्या सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इस चीज़ को लेकर? तो आइए समझते हैं कुछ पॉइंट पे लेकर, जिनसे आपको पता चलेगा कि आखिर मुख्य कारण क्या है। सबसे पहला कारण है और सबसे छोटा और सबसे इग्नोर किया जाने वाला कारण है कि हमारे नाली नालों में सबसे ज़्यादा गंदगी इकट्ठी होती है। प्लास्टिक प्लास्टिक बैग्स का नाली में ऐसे ही डाल देना। आपने देखा होगा कि जितने जो आपने दुकानदार हैं या फिर आपने घर के पास हैं, ये क्या करते हैं, आपने झाड़ू लगा के जितना भी कचरा होता है, अगर सिंपल सी बात है, अगर एक छोटा सा भी दुकानदार है, जितना भी कल का कचरा हुआ है वो क्या करता है, झाड़ू लगा के अपने सारे कचरे को नाली में सीधा डंप कर देता है। मैं किसी एक दुकानदार की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी दुकानदार को मेरा मोटिव है किसी को हर्ट करना। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितना सिंगल यूज़ प्लास्टिक है सब आपने डंप किया जाता है नाली में। अगर इस बात का यकीन ना हो आपने, तो आसपास जितने भी आपके दुकानदार हैं जिनके नाले पे या नाली पे दुकान है, वो आप उनको नोटिस कीजिए वहाँ पे कितनी प्लास्टिक जमा हुई होती है नाली में। ये सबसे बड़ा कारण है। होता क्या है कि जब भी प्लास्टिक उसमें बैग उसमें पड़ती है, प्लास्टिक सारा कचरा जमा होता है, धीरे 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 नाली या नाली को ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉकेज होने की वजह से पानी उसमें आपका फ्लो नहीं हो पाता है, और जैसी बारिश पड़ती है तो पानी उसके नाले में जाने के बजाय सड़कों पे बहने लगता है। सबसे बड़ा कारण है कि हमारे प्लास्टिक को सीधे नाले में फेंक देना। दूसरा कारण है कि हमारे जो सब्जी वाले होते हैं, जो सब्जी वाले जो सड़ी गली बची हुई सब्जी को सीधा नाले में, पास के नाले में डंप कर देना। ये मैंने आंखों से देखा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा। अगर नहीं नोटिस किया तो एक बार ज़रूर देखना उस चीज़ को। नाला पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, अब पानी जाए कहाँ? बारिश का पानी जो हुआ है वो जाएगा कहाँ? वो सीधा सड़कों पे बहने लगता है, और दोष हम देते हैं सरकार को। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है जनसंख्या की बढ़ोतरी। जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है कि इसमें सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अब इस बात को समझेंगे कि पानी के जो बारिश हो रही है, वो सड़कों पे पानी भर रहा है, जल भरा हो रहा है, उसमें जनसंख्या का क्या रोल है? जनसंख्या का बिल्कुल रोल है। आपने गांव में जाके देखिए या कहीं भी मैदान में, खुले मैदान में देखिए, बारिश 1 घंटे हो रही है, 2 घंटे हो रही है, थोड़ी देर के लिए पानी जमा होगा, 1-2 घंटे बाद वो आपने पानी पूरा जमीन के अंदर सोख लिया जाता है। लेकिन शहरों में इतने ज़्यादा मकान बन चुके हैं, इतनी अंदर कंक्रीट बिछ चुकी है, सड़कें बन चुकी हैं कि जो बारिश का पानी हो रहा है वो जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता है। नाले पहले ही ब्लॉक हो रखे हैं, आपका पानी जमीन में जा नहीं रहा है, तो पानी जाएगा कहाँ? जहाँ पे उसको जगह, रोड पे ही आएगा ना, जहाँ पे जगह मिलेगी वहां पे बहता फिरेगा। यही 3 सबसे बड़े कारण हैं कि जहाँ पे नजरअंदाज किया जाता है। अगर इन कारणों को गवर्नमेंट समझे और साथ में हम समझे तो इसमें आपको चेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हमें समझना चाहिए कि ये प्लास्टिक को हम कम से कम यूज़ करें, और प्लास्टिक को जब यूज़ करें तो प्रॉपर यूज़ करने के बाद डस्टबिन में डालें। गवर्नमेंट कहाँ तक देखेगी आपको? गवर्नमेंट तो ये भी कहती है कि इसको कचरे को डस्टबिन में डालें। क्या हम ऐसा करते हैं? खाया पिया, उसके बाद हमने जहाँ तहाँ आपने फेंक दिया, तो गलती हमारी भी है ना। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को ओल्ड ड्रेनेज जितने भी सिस्टम है उसको सबको रिपेयर करना चाहिए, और वो पुराने जो सिस्टम बने हुए हैं उनको सब बड़ा करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, नई ड्रेनेज सिस्टम को बनाना चाहिए। टाइम टू टाइम नालों की क्लीनिंग सफाई करनी चाहिए। दूसरा है कि गवर्नमेंट को लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कचरे किस तरह से हम निपटान करें और कचरे को इसमें ना डंप करें। तीसरा सबसे अच्छा है कि बच्चों की स्कूली जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये नया पाठ्यक्रम लाना चाहिए कि यहाँ से बच्चे समझें कि हमें प्लास्टिक का मैनेजमेंट कैसे करना है, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ कैसे करना है। जब बच्चे हमारे सीख जाएंगे, स्कूल में ही सीख जाएंगे, तो उस बारे में अवेयर रहेंगे, उनको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी अवेयर होंगे। साथ में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स को बैन लगा देना चाहिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग को आपने यूज़ नहीं करना। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए,
और इससे रिलेटेड कोई टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।